आज मैं घूम रहा हूँ सारनाथ में, बनारस में। ये सारनाथ नामक जगह है और इस जगह का जो नाम है वो सारंग ऋषि के नाम से पड़ा है। और सारंग ऋषि जो थे ना गाइज, वो थे शिव भगवान का साला और माता सती के भाई, प्रजापति दक्ष का पुत्र सारंग ऋषि। और प्रजापति दक्ष जो थे शिव भगवान के ससुर थे और माता सती के पिता थे। और उन्हीं का सर जो है काल भैरव जी ने काटा था और उनके सर के जगह पे जो है बकरे का सर लगाया गया। और ये सारंग ऋषि वो उसी प्रजापति दक्ष के पुत्र थे। तो चलिए अभी सारनाथ शिव मंदिर चलते हैं दर्शन करने के लिए। ये जो है सारनाथ शिव मंदिर है। पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा लौता शिव मंदिर है जहाँ शिव जी अपने साले के साथ विराजे हुए हैं, सारंग ऋषि के साथ विराजे हुए हैं। अब तक मैंने कोई ऐसा शिव मंदिर नहीं देखा है जहाँ शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी और कार्तिक जी और भगवान विष्णु के अलावा किसी और के साथ विराजे हुए हैं। ये पहला जगह होगा जहाँ मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पे जो है भोलेनाथ अपने साले के साथ विराजे हुए हैं। हर हर महादेव। ये वो मंदिर है जहाँ पर भोलेनाथ अपने साले के साथ विराजे हुए हैं। तो चलिए दर्शन करते हैं भोलेनाथ का। कुछ दिन जो है ना, मैं बनारस के उस चहल पहल में एकदम खो सा गया था। कल रात को जो है मैं वो घाट से चलते चलते ये सारनाथ पहुंचा हूँ। और यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। उतना चहल पहल नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं है। गांव देहाती वाला इलाका ही है। बनारस के शहर से एकदम हटके सारनाथ पड़ता है। और सारनाथ इस पूरे क्षेत्र को केवल इस शिव मंदिर के वजह से ही जो है बोला जाता है। इस पूरे क्षेत्र को सारंग ऋषि के नाम से ही रखा गया है, सारनाथ। और इसी क्षेत्र में पहली बार बुद्ध ने जो है ज्ञान प्राप्त करने के बाद लेक्चर दिया था, यानी उन्होंने 5 शिष्य बनाए थे अपने और उन्हें ज्ञान दिया था। ये जो कर्म करते हैं हम पूजा पाठ करने के बाद, ये दृश्य जो है हम हिंदुओं को कलंकित करता है। देखो, जब तक हमें पूजना था हमने पूजा, और उसके बाद ऐसे पेड़ के नीचे या कहीं डस्टबिन में या कहीं नदी के साइड में या कहीं नाले के साइड में भगवान के विग्रह को फेंक देते हैं। ये गलत है। अगर आप पूजने लाए हो तो पूजो उसे। विसर्जन करना है तो पानी में विसर्जन कर दो, जहाँ ये प्रकृति के साथ फिर से मिल जाए। लोगों के लात घुसा तो इन्हें नहीं खाना पड़ेगा। कम से कम इन विग्रहों को लोगों के पैरों के नीचे तो आना नहीं पड़ेगा ना। हम जिन्हें पूज रहे हैं उन्हें ही जो है पैरों से रोंद रहे हैं। ये गलत बात है, ऐसा मत कीजिए। मैं अपने फैमिली को भी बोलता हूँ कि ऐसा मत किया कीजिए कि साल में एक बार दीपावली आया तब आप लक्ष्मी गणेश जी को अपने घर पे बैठाए, 2 दिन पूजे और दीपावली ख़त्म, फिर उनके विग्रह को उठा के किसी पेड़ के नीचे डाल दिया, यहाँ कहीं कूड़े में फेंक दिया। तो ये चीज़ जो है गलत है, ऐसा मत कीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ भक्तों का बहुत भीड़ है। सॉरी मैया। हर महादेव। जय हो बाबा भोलेनाथ की जय हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बड़ी मुश्किलों से जो है गाइस मैंने आप लोगों को भी ऋषि सारंग और बाबा भोलेनाथ का दर्शन करवाया है। वहाँ जो आपने 2 पिंड देखा है उसमें से एक पिंड जो है भोलेनाथ है, एक विग्रह, और दूसरा जो है सारंग ऋषि का है। बहुत भीड़ है मंदिर के अंदर। बहुत ही अद्भुत मंदिर है। आप लोग भी अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और बनारस में आ रहे हैं तो सारनाथ में ज़रूर आए।
बाबा भोलेनाथ और उनके साले का दर्शन करने के लिए। महाराज जी, इस स्थान को सारनाथ क्यों बोला जाता है? क्या महत्व है इस स्थान का? इनकी लौकिक कथा है। जैसे दक्ष प्रजापति के पुत्र सती के भाई सारंग ऋषि हैं। जिस समय सती की शादी हुई उस समय नारद जी को उपदेश से तपस्या करने चले गए। वे आए, उनको मालूम हुआ हमारी बहन की शादी शिव जी से हो गई है। इस बात का उनको बहुत कष्ट हुआ। वे बोले कि एक राजकुमारी की शादी एक राजकुमार से होना चाहिए, न कि योगी से। उनके माता पिता ने कहा ठीक है, जो भी प्रारब्ध में था हो गया, आप ले जाओ, थोड़ा बहुत भेंट दे दो जिससे उनका निर्वाह हो। तो वहाँ से वे चले हैं। यहाँ आके थोड़ा देर उन्होंने विश्राम किया। एक बरगद का बहुत बड़ा पेड़ था, बैठकर उन्होंने विश्राम किया। उनको नींद आ गई। तो नींद में क्या देखते हैं, काशी नगरी सोने की दिखाई दे रही। बोले जिसका नगर ही सोने का हो, यदि थोड़ा बहुत सोना चांदी दे दिया जाए तो इससे क्या मतलब है। तो जो उन्होंने शिव की निंदा की थी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर घोर तपस्या किया। भगवान विश्वनाथ प्रकट होकर दर्शन दिए। बोले मांगो क्या चाहते हो। बोले आपके नाम पर हमारा नाम हो। तो विश्वनाथ जी प्रकट हो गए, इसलिए इनका नाम यहाँ सारंग ऋषि के नाम पर सारंगनाथ हो गया। बोले सावन के महीने में 1 महीना तक हमारी बहन के साथ आप निवास करेंगे। कहें ठीक है। तीसरे वरदान में उन्होंने मांगा कि किनको सेवा इल्ला अपरज किसी को हो तो वो उनकी मनौती माने, उससे ठीक हो जाता है। ऐसा 3 वरदान उन्होंने दिया और कहा आज से अपना स्वरूप प्रदान करते हैं, आपके नाम पर ही हमारा नाम होगा। और जो भी काशी के वासी, जो भी यात्री बाहर से आएंगे, हमारा अगर दर्शन करने के बाद आपका दर्शन नहीं करेंगे तो उनको संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। और पीछे वाली मूर्ति को आदि गुरु शंकराचार्य जी 8वीं शताब्दी में जिस समय बौद्ध धर्म का खंडन किए, सनातन धर्म का जीर्णोद्धार किए, उस समय आदि गुरु शंकराचार्य जी ने एक मूर्ति यहाँ पर बैठाया है। और सारंग ऋषि के नाम पर यहाँ सारनाथ, सारनाथ ऐसा भी लोग कहते हैं, आगे सार पीछे नाथ, इसलिए सारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। सारनाथ का ये शिव मंदिर खाली जो है भक्ति के लिए प्रसिद्ध नहीं है, और ये खाली शिव जी और उनके साले का भी प्रतीक नहीं है। ये है शंकराचार्य का जीत का प्रतीक। इसी सारनाथ में जो है बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था, यहीं पे। और इसी जगह पर जो है बौद्ध धर्म का खंडन शंकराचार्य ने किया। अभी इसके बाद मैं आप लोगों को दूसरे ब्लॉग में उस स्थान पर ले जाने वाला हूँ जहाँ बौद्ध धर्म का जन्म हुआ था। बुद्ध ने जो है पहली बार शिष्य बनाया था जिस स्थान पर, वो भी इसी सारनाथ में है। और अब इसी के साथ ही मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले एपिसोड में। राधे राधे, हर हर महादेव की जय।